हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे देखने वाले प्रैक्टिस सेशन 52 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे गैस। वहाँ पे आपको क्लास भी मात्र 299 रुपये में मिल जाएगा और हम आपके एग्जाम तक साथ होने वाले हैं। और साथ में गैस टेस्ट सीरीज ही मिल जाएगा। मैं केवल सामान्य अध्ययन वाला पार्ट देखता हूँ, जनरल स्टडी। तो जनरल स्टडी की क्लास तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज वगैरह केवल टेस्ट सीरीज, जैसे कि ऑलमोस्ट आप पढ़े हुए हैं ना, तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल एग्जाम करके टेस्ट सीरीज होगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा मात्र 99 रुपये में यहाँ पे। और एग्जाम तक साथ होने वाले हैं, ठीक है। तो जितना ऑलमोस्ट हम इससे पहले भी बीटीएससी के कई सारे एग्जाम हम देख चुके हैं, तो वहाँ पे आराम से आपको सारे क्वेश्चन उसी लेवल का मिलेगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। नाउ गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुई थी, या क्रिप्स मिशन का आगमन हुई थी, या गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड वेवल का आगमन हुई थी, या कैबिनेट मिशन देखने को मिलती है? तो सबसे पहले कौन मिलती है? कैसे कैबिनेट मिशन है ना, 1946 में होती है यहाँ पे। और लॉर्ड वेवल का आगमन कब होती है? 1943 में देखने को मिलती है। क्रिप्स मिशन कब देखने को मिलती है? 1928 में देखने को मिलती है यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन कब देखने को मिलती है? 1942 में देखने को मिलती है। अब क्या पूछा, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन का आगमन 1928 सबसे पहले हुई थी, बिल्कुल। तो यहाँ पे बी को टिक लगा के चले आइएगा। बाकी एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सारे बातों को जानकारी रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ गाइस, इनके अलावा क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करेंगे गाइस, पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान थे? नहीं। राजपूत कुंवर सिंह थे, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का गैस, राजपूत कुंवर सिंह का भाई का नाम आपको याद होना चाहिए गैस, अमर सिंह था। हाल ही का इनका जब राजपूत कुंवर सिंह के जो मृत्यु हो जाता है तब उसका भाई संभालता है कमान यहाँ पे। हाल ही का राजपूत कुंवर सिंह कहाँ से थे गैस? तो जगदीशपुर से थे यहाँ पे, याद रखिएगा, जगदीशपुर भोजपुर से थे। तो ये सब क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन 3 देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र मतलब पटना। चंद्रगुप्त मौर्य, या अशोक, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या कनिष्ठ? आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य गैस मौर्य वंश के संस्थापक थे, एक तो पहले शासक थे, समझ लीजिए। इनका जो प्रधानमंत्री था ना, इनका नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या नाम था गैस? विष्णुगुप्त था। इनके अलावा इसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया यहाँ पे। अशोक महान के बारे में बात करेंगे, बताया जाता है 4 साल में 99 भाई को हत्या किया था यहाँ पे। कई बार एग्जाम में इस रूप में क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा कौन सा शासक था जिसने 4 साल में 99 भाई की हत्या किया था? अशोक महान थे, ठीक लगा सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज में आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, एकदम ज्वाइन कर लीजिएगा। 99 रुपये में गैस टेक्निकल होगा। इनके अलावा भी किसी और एग्जाम का टेक्निकल का तैयारी करते हैं तो वहां भी आपको काम आ जाएगा, जीएस पेपर यहाँ पे ना। इनके अलावा अशोक महान से रिलेटेड कुछ और पॉइंट यहाँ पे देखें, तो अशोक का पिता का नाम था, कई बार पूछ लिया जाता था गैस, बिंदुसार थे यहाँ पे। माता का नाम क्या था? तो धम्मा था। ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था यहाँ पे। नौ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। इनके अलावा इन्हें देवराज के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा देवगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब बातों को थोड़ा सा जानकारी रख लीजिएगा। कनिष्ठ के बारे में गैस अशोक द्वितीय के नाम से भी कनिष्ठ को हम जानते हैं। छोटे छोटे चीजें जानकारी रखिए। क्वेश्चन 4 देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन नहीं है? हीरा, बिल्कुल हीरा में कार्बन देखने को मिलती है। ग्रेफाइट में भी कार्बन देखने को मिलती है। कोयला में भी कार्बन देखने को मिलती है। करेक्ट, कौन सा कार्बन नहीं है यहाँ पे? तो हाल ही का उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे डी को टिक लगा के चलेगा, इन सभी में कार्बन दिखती है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे 5 बात करें, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या नाइट्रिक अम्ल है, या सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो कार के जो बैटरी में प्रयोग होता है ना, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो डी को टिक लगा के चलेगा ना। H2 क्या बोलते हैं? H2SO4 बोलते हैं। ये कई बार आप लोग एग्जाम सल्फ्यूरिक अम्ल ना डाल के H2SO4 भी डाल देते हैं यहाँ पे। अच्छा, नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? केमिकल फॉर्म होता है HNO3 होते हैं यहाँ पे। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? HCl होते हैं यहाँ पे। ना एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3 होता है, NCOOH होता है। तो ये सब भी आप थोड़ा सा जानकारी रखिए यहाँ पे। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करेंगे, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और इसे मैं पा के रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? MK गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या भगत सिंह के द्वारा? तो स्वराज मेरा जन्म से अधिकार, इसे मैं पा के रहूंगा, ये बात कैसे बाल गंगाधर तिलक बोला था यहाँ पे। हाल ही का आपको याद होना चाहिए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिल गए 1916 में, है ना। होम रूल का आंदोलन शुरुआत किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों साथ भी आ गए थे। एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी के द्वारा कौन से नारा दिया गया था? तो
करो या मरो का नारा दिया गया था। आपको याद आना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में यह नारा दिया गया था और एग्जाम में पूछा गया यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू गैस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है गैस? पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे। हाल ही का अगर हम बात करें, इसके द्वारा भी एक नारा दिया गया था, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था गैस? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह, आपको पता होना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा गैस भगत सिंह दिया था। तो ये सब एक छोटा छोटा बातों को जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। दांडी यात्रा किया गया था कब? 1932 में, 1931 में, 1929 में या 1930 में? जो दांडी यात्रा गैस 1930 में किया गया था। तो ऑप्शन डी को टिक लगा के चले आएगा। लेकिन आपको गोलमेज सम्मेलन याद होना चाहिए। गोलमेज 3 सम्मेलन होते हैं। तो पहला सम्मेलन गैस 1930 में होती है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होती है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन गैस 1933 में होती है। ये एक्स्ट्रा मैं पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे। हाल ही का ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था गैस? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था यहाँ पे। ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें बी आर अम्बेडकर भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन बी आर अम्बेडकर भाग लिया था। ये छोटी छोटी बातों को जानकारी रखिए आपके एग्जाम के व्यू से यहाँ पे। मगर आप 1929 से क्या रिलेट कर सकते हैं? आपको लाहौर अधिवेशन याद आना चाहिए। लाहौर अधिवेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो कि गैस उस समय ना हाल ही का अंग्रेज का शासनकाल था और उसी ने बता दिया था कि पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था यहाँ पे ना। ये छोटी बातों को जानकारी रखिए और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं पे। अब देखिए क्वेश्चन 8 यहाँ बात के, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन होते हैं? कार्बन या कैल्शियम या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो क्या होती है? ऑक्सीजन की बात करें मानव के शरीर में तो 65% होती है यहाँ पे। तो सबसे प्रचुर तो हमको लग रहा है कि ऑक्सीजन है, तो डी को टिक लगा के चले जाएगा। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होते हैं? 3% होती है पे। कार्बन मानव के शरीर में कितना होता है गैस? 18% होती है पे। कैल्शियम, अच्छा हमारे बोन मानव के शरीर में जो हड्डी बनती है ना उसमें 99% गैस कैल्शियम ही होती है पे। तो ये छोटी छोटी बातों को जानकारी रखिए यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन 9 देखिए यहाँ पे, रक्त का शुद्ध, और हाँ एक फ्रेंड या एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह काफी सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह लेके आते रहेंगे आप लोग के एग्जाम के लिए। नौ गैस क्वेश्चन 9 देखें, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में या हृदय में या छोटी आंत में या किडनी में? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होती है गैस किडनी में होती है। आपको मालूम है कि जो गैस ब्लड का प्यूरिफिकेशन का जो काम करता है वो किडनी करता है। जो वेस्ट होता है उन्हें मूत्र मार्ग के द्वारा निकाल दिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ तो डी को टिक ला के चले आएगा। आपको छोटी आंत से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? हाल का गैस ये 6 से लेकर 7 इंच लंबी होती है और हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा जो खाना पचते हैं ना वो छोटी आंत में ही पचती है यहाँ पे। फेफड़ा गैस ऑक्सीजन से रिलेटेड काम करती है यहाँ पे, ऑक्सीजन वगैरह से रिलेटेड ना वो फेफड़ा का काम होता है। हार्ट से आप क्या रिलेट कर सकते हैं गैस? हमारे का जो भाग का पंप करने का काम गैस किसका होता है? हृदय का ही होता है, हार्ट का ही होता है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन 10 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी छोटा क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? साउथम्पटन राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या सुंदरबन नेशनल पार्क है या महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत का सबसे छोटा अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछे ना तो आप साउथम्पटन राष्ट्रीय उद्यान टिक लगा के चले आएगा। ऑप्शन ए को टिक लगा के चलेगा। अच्छा कितना छोटा है यहाँ पे? 0.3 किलोमीटर में ही फैला है। कहाँ पे है ये साउथम्पटन राष्ट्रीय उद्यान गैस? तो गैस अंडमान निकोबार में यहाँ पे। हाल ही का महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में ही है यहाँ पे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे गैस? तो कहाँ पे है ये? यूके मतलब उत्तराखंड में है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे गैस? वेस्ट बंगाल में है। तो ये छोटी बातों को जानकारी रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए केवल हमें इतना ही गैस। हाल ही का क्वेश्चन हम बहुत ही कम लेके आते हैं मगर क्वेश्चन काफी अच्छा होता है आपके एग्जाम के व्यू से। बाकी अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको 299 रुपये में क्लास मिल जाएगा। इनके अलावा अगर हम बात करें 99 रुपये में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा अगर देना चाहते तो, नहीं तो 299 में ही सारा कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पे। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक पे जुड़े नहीं, जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।